हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डिकोड आईएएस यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग आर्टिकल 25 ऑनवर्ड्स करेंगे और ये 25 ऑनवर्ड्स जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये है बेसिकली द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की, इंडिया की सेक्युलर फीचर क्या है, किस तरीके से इंडिया का सेक्युलर सिस्टम चलता है, या इंडिया की सेक्युलरिज्म के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। सबसे पहली बात, आर्टिकल 25 ये क्या कहता है? ऑल पर्सन्स कहा गया है, यानी कि सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है। सो ऑल पर्सन्स इक्वली एंटाइटल्ड मतलब उनका ये अधिकार है, राइट है, और ये राइट जो है वो इनहेरेंट है, ठीक है। सो ऑल पर्सन इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। उनकी जो विश्वास है, उनका जो इनर बिलीफ है, ये रखना कि मैं एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम में यकीन रखता हूं, ये उनका इनहेरेंट एक अधिकार है। उनका ये भी अधिकार है कि वो फ्रीली इस चीज को प्रोफेस करें, लोगों को बताएं, उस चीज से रिलेटेड चीजों को प्रैक्टिस करें और प्रोपगेट भी करें। यानी कि जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, यह आर्टिकल 25 का पार्ट ए है। इसके अंदर कहा जाता है कि इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर इन वॉट एवर वे ही डिजायर्स। ठीक है, इस वॉट एवर के अंदर हम लोग कुछ ही देर में समझेंगे कि वॉट एवर शुड बी रीजनेबल। वॉट एवर के अंदर जो भी हो, इट शुड बी रीजनेबल, अदरवाइज देयर आर रेस्ट्रिक्शंस। दूसरी चीज 25 का जो बी है वो कहता है राइट टू प्रोफेस, मतलब हम डिक्लेयर कर सकते हैं हमारी जो भी बिलीफ है, हमारी जो फेथ है, वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं फ्रीली। क्योंकि अगर हम हमारे डिक्लेरेशन के बाद हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, दैट मीन्स दैट स्टेट इज नॉट अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है। जो सी है वो कहता है प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या प्रैक्टिस करेंगे? रिलीजियस वर्शिप कर सकते हैं, रिलीजन रिचुअल्स कर सकते हैं, सेरेमनीज कर सकते हैं, ठीक है, एग्जिबिट कर सकते हैं अपने बिलीफ को, ठीक है, अपने आइडियाज को। और डी जो है वो कहता है प्रोपोगेट। इसका मतलब ये कि हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, हमारे अपना जो थॉट्स हैं उसको फैला सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं। लेकिन जो दिमाग में रखने वाली बात है कि इसका मतलब ये नहीं है, फैलाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कन्वर्ट करें। राइट टू कन्वर्ट जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो फोर्सफुल कन्वर्जन जो है ये एक क्राइम है। हमने करंट अफेयर्स में भी इस बात देखा है कि एंटी कन्वर्जन लॉज बहुत सारे स्टेट्स ने निकाला है। तो इसको यहां से कनेक्ट कर सकते हैं आर्टिकल 25 के साथ। ठीक है। सो आर्टिकल 25 कवर्स नॉट ओनली रिलीजियस बिलीफ्स बट ऑल्सो द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है। तो ये जो हमारा यहां पे था प्रैक्टिसेस, तो ये रिलीजियस प्रैक्टिस को भी मानता है। Moreover, these rights are available to all persons, that is citizens as well as non-citizens, उसके बारे में हम लोगों ने बात करा है। Subject to certain reasonable restrictions, जैसे public order, morality, health, provisions relating to fundamental rights दूसरों का। इन सब कारणों से, इन सब restrictions से state जो है is permitted to regulate or restrict any of the economic, financial, political and other secular activity which is associated with religious practices। दूसरी चीज, स्टेट चाहे तो इंटरफेयर कर सकता है इन टर्म फॉर सोशल वेलफेयर, और अगर स्टेट चाहे तो रिलीजन के अंदर रिफॉर्म करने के लिए भी कर सकता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 25 ऑल्सो कंटेन्स टू एक्सप्लेनेशन। नंबर 1, वेयरिंग और कैरिंग ऑफ किरपान्स ये अलाउड है, ये प्रोफेशन के अंदर आता है। ठीक है। और हिंदू शब्द के अंदर सिख, जैन और बुद्धिस्ट ये सब आ जाते हैं। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंडर में स्टेट इंटरवीन करता है, स्टेट इंटरवीन करता है टू प्रमोट जस्टिस, है ना। और यही चीज को कहते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। अगर ये नहीं होता, अगर स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता, तो मोरालिटी के नाम पे, हेल्थ के नाम पे, पब्लिक ऑर्डर के नाम पे ऐसे बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो सकते हैं जो दूसरों के फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचाता हो। और अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा तो स्टेट विल सिट एज अ क्वाइट स्पेक्टेटर, जो कि नेगेटिव सेक्युलरिज्म का एग्जांपल है। तो हम लोग जो हैं भारत में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को एक्सेप्ट किया गया है। दूसरी आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल नंबर 26। ये कहता है रिलीजियस डिनोमिनेशन, यानी कि एक ग्रुप और अ सेक्शन ऑफ अ रिलीजन, ऑफ अ रिलीजियस ग्रुप। यानी कि जो आर्टिकल 25 था उसके अंदर तमाम जो राइट्स थे वो इंडिविजुअल्स के लिए थे। 26 जो है वो एक कलेक्टिव राइट्स हैं। ठीक है।
क्या राइट्स है इनके पास? टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, राइट टू ओन, अक्वायर मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये सब जो है आर्टिकल 26 के अंदर डिनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन और द सेक्शन, इसको ये अधिकार मिलता है। सो आर्टिकल 25 गारंटीज राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड 26 गारंटीज रिलीजियस राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन और सेक्शंस। इन अदर वर्ड्स 26 जो है वो एक कलेक्टिव फ्रीडम है ऑफ रिलीजन, 25 जो है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे है। हालांकि दोनों 25 और 26 में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो सिमिलर हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड नॉट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। अब ये रिलीजियस डिनोमिनेशन को कैसे प्रमाण करेंगे कि हाँ ये जो 10 लोग बैठे हैं ये एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, ये जो 10 लोग बैठे हैं ये उसके रिप्रेजेंटेटिव है, ये कैसे पता चलेगा? सुप्रीम कोर्ट जो है हेल्ड करता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन बनने के लिए 3 कंडीशंस की जरूरत है। नंबर 1, देयर हैज टू बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विथ सिमिलर काइंड ऑफ बिलीफ। इसके अलावा दे शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे शुड हैव अ डेजिग्नेटेड डिस्टिंक्टिव नेम। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रामकृष्ण मिशन एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, आनंद मार्ग एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 कहता है कि नो पर्सन, किसी भी इंसान के ऊपर या किसी भी इंसान को कंपेल नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। In other words, state should not spend the public money collected by way of taxes to promote a religious or to promote any particular religion. यानी कि it prohibit the state from favoring or patronizing or supporting one religion over other. देखिए, अगर आप लोग मुगल हिस्ट्री पढ़ेंगे या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग एक चीज़ समझते थे कि जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इनको एंशिएंट इंडिया में इनको पैट्रोनाइज किया जाता था। राजा महाराजा पैसे देते थे रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। ये मेडिवल हिस्ट्री में भी चला है। लेकिन डेमोक्रेटिक इंडिया में स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि जो पैसा वो टैक्स के माध्यम से कलेक्ट करते हैं, जो कि हम पब्लिक मनी कहते हैं, उसको किसी एक रिलीजन, एनी रिलीजन के अगेंस्ट, एनी रिलीजन के फेवर में हम उसको इस्तेमाल करें। ऐसा स्टेट नहीं कर सकता और ये करने के लिए स्टेट किसी को मजबूर भी नहीं कर सकता। ठीक है, यही बात यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली द चार्ज ऑफ टैक्सेस एंड नॉट फीस। ठीक है, फीस जो है वो लिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मंदिर के सामने बहुत लंबा चौड़ा अरेंजमेंट करना पड़ा क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। ठीक है, या गुरुद्वारे के सामने सरकार ने कुछ ऐसा कुछ सेटअप बनाया जिसमें लोग जो है वो लाइन से खड़े हो सके, तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार को पैसे चाहिए होते हैं क्योंकि सरकार को बनाना है। तो फीस जो है वो सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरकार ले सकती है, प्रमोट करने के लिए नहीं। सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए फीस सरकार ले सकती है लेकिन टैक्सेस नहीं ले सकती। ठीक है, तो यहाँ पे एक फीस और टैक्सेस का डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया होगा। टैक्सेस नहीं ले सकती है, फीस ले सकती है, लेकिन ये भी सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, नॉट टू प्रमोट अ पर्टिकुलर रिलीजन। अब बात करते हैं आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 में क्या कहा जा रहा है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं किताबों में जो लिखा रहता है, कुरान में जो लिखा है या हदीस में जो लिखा है या हमारे गीता में जो लिखा है, रामायण में जो लिखा है, वेद में जो लिखा है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड। ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी जा सकती है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। सरकार के पैसे से बनाई हुई किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। दिस इज द फ्रीडम दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 28। इसके साथ साथ ये भी कहा गया, however, this provision shall not apply to educational institution which is administered by the state but has been established under an endowment or trust requiring imparting of religious instructions in such institution। अगर कोई ट्रस्ट का पैसा से किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है only for the purposes of percolating the religious instruction, तो वैसे केसेस में वो बन जाता है माइनॉरिटी रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वैसे केसेस में स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। वैसे केसेस में उनके पास ये अधिकार है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पढ़ा सके। जैसे फॉर एग्जांपल मदरसा है, ठीक है। नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ये ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता किसी भी बच्चे के साथ जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाता है। और अगर वो बच्चा माइनर है तो
वैसे केसेस में उसके गार्जियन का कंसेंट ज़रूरी है। सो इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 28 जो है वो 4 अलग अलग टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बताता है। नंबर 1, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि होलली मेंटेन्ड बाय स्टेट। दूसरा, एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट लेकिन एस्टैब्लिश किया गया है किसी ट्रस्ट के द्वारा। तीसरा, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, मतलब एडमिनिस्टर भी नहीं कर रहा है स्टेट, एस्टैब्लिश भी नहीं कर रहा है स्टेट। चौथा, रिसीविंग एड, पैसे लेते हैं फ्रॉम स्टेट। ये 4 केसेस में पहले वाले में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप दे ही नहीं सकते, ठीक है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। जो दूसरा वाला है जिसमें एडमिनिस्टर स्टेट करता है लेकिन बना हुआ है एस्टैब्लिश्ड बाय अ रिलीजियस ट्रस्ट, तो उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन जो सी और डी है इसमें आप कर सकते हैं लेकिन आपको वॉलंटरी बेसिस पे करवाना है। अगर किसी को करने का मन है तो वो कर सकता है, किसी को अगर मन नहीं है तो आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये दोनों में वॉलंटरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 29 और 30 को डील करेंगे। थैंक यू सो मच।